बहू, तुम दोनों का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? देखो बहू, तुम ना अपनी कसम वापस ले लो। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभात को सारी सच्चाई बता दूं। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? जब तुम्हारे पास प्रभात ने तलाक के कागजात भेजे, तुमने उस पर साइन क्यों कर दिए? पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें पता है कि वो क्या करने जा रहा है? वो दूसरी शादी करने जा रहा है। क्या? वो दूसरी शादी भी करने जा रहे हैं? वो भी इतना जल्दी वो मुझे भूल गए। तलाक के कागजात उन्होंने भेजे थे माँ जी, और मैं क्यों उस पर साइन न करती? मैं उन पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर जब आपके मुंह से आज ये सुनने को मिला कि वो शादी कर रहे हैं, तो दुख जरूर हुआ, पर मैं खुश हूँ कि अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कम से कम अब तो मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देने दे। देख बेटा, इन सब में तेरा और प्रभात का रिश्ता खत्म हुआ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ ना, प्रभात ने कहीं दूसरी शादी सच में कर ली ना, तो तेरे इस बच्चे का क्या होगा बेटा? नहीं माँ जी, उससे कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आज आपने सच्चाई बताई। पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें आपकी बातों पर यकीन होगा। अगर डॉक्टर अवस्थी खुद भी उनसे कुछ कहेंगे ना, तब भी उन्हें यकीन नहीं होगा। मानती हूँ कि वो मेरे मोहल्ले में रहते थे, इस नाते हम लोगों का उनसे परिचय था, अच्छी जान पहचान थी, और इसी नाते उन्होंने इतने गुप्त तरीके से ये इलाज किया कि किसी को पता न चले। पर अगर इस बात का मेरे पति कुछ और मतलब निकालते हैं ना माँ जी, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। आज आप उन्हें सच्चाई बता देंगी, मान लीजिए आपकी बात उन्होंने मान भी ली, कल को फिर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई, मैं रोज रोज किसको गवाह खड़ा करूंगी माँ जी? आप मुझे बताइए। अगर हमारा रिश्ता गवाहों के बल पर चलेगा तो मैं उसे आगे नहीं ले जा पाऊंगी। अगर वो मुझसे अलग होकर खुश रहना चाहते हैं तो यही सही, भगवान उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूंगी माँ जी। मैं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी से भीख नहीं मांगूंगी, उसके प्यार की, उसके विश्वास की, उसके रिश्ते की। मेरा भी आत्मसम्मान है माँ जी। अगर वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, उन्हें मुझे अपने साथ रखने में तकलीफ है, मुझ पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो मैं अब उन्हें कोई भरोसा नहीं दिलाऊंगी। मैं क्या करूं? बच्चों की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हो रहा है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी शादी को 3 दिन हो गए, पर आज तक ना तो आप मुझसे बोलते हैं, ना ही मेरे पास उठते बैठते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की फिर? शादी सिर्फ एक मेरी मजबूरी समझ लो। मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, पर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी की जगह कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जगह मैं किसी और को दे चुका हूँ, और शायद उसके अलावा कभी किसी को नहीं दे पाऊंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं उसकी जगह तुम्हें नहीं दे सकता। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, और अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम बेशक जा सकती हो। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगा मैं देने को तैयार हूँ। यकीन नहीं होता कि ये जय के ही भाई है। प्रभात और जय में आपस में कितना अंतर है। एक और जय है जिसे अपने प्यार की कोई कदर नहीं है, एक और प्रभात है जो अपनी जिंदगी से अपने प्यार के जाने के बाद भी उसे भूल नहीं पा रहा है। कितनी तुष्ट रही होगी इसकी पत्नी, जिसने इस जैसे इंसान को इतना बड़ा धोखा दिया, और मैं जिसने अपने ही प्यार के हाथों धोखा खाया। हम दोनों एक जैसे ही हैं। पर प्रभात मुझसे कभी बातचीत ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे रे रे, क्या हुआ मेरी जान? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और इतनी चिंता में क्यों हो? क्या ये खड़ी होकर तुम प्रभात की भलाइयाँ गा रही थी? प्रभात ये, प्रभात वो, ऐसा सुना तुम्हारे मुंह से। क्या हुआ? अचानक से मुझे छोड़कर प्रभात पे प्यार आने लगा? जस्ट शट अप! खबरदार, जब तुमने अपने मुंह से ऐसा कुछ उल्टा सीधा मुझे बोला तो मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, समझे? मैंने प्रभात के साथ शादी की है और मैं इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ, समझे? ओहो, ईमानदारी? ये तो वही कहावत हो गई, 70 चूहा खाकर और बिल्ली चली। जस्ट शट अप! ओहो, ओ मैडम, बहुत जो उड़ फिर रही हो ना। अपनी सच्चाई भूल गई क्या? या बताऊं तुम्हें? तुम्हारी एक टेस्ट रिपोर्ट ना अपने भाई को दिखा दी तो उसी दिन सड़क पर आ जाओगी। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मेरा भाई भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझी तुम? ईमानदारी चली है निभाने। कोख में किसी और का बच्चा लेकर शादी किसी और से कर रही हो, और ईमानदारी की बातें तुम्हारी जैसी औरत के मुंह से शोभा नहीं देती, समझी? बड़ी आई हो। तो बस मेरी एक गलती थी, बहक गई थी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम जैसा घटिया इंसान जिसने जिंदगी भर मेरा कभी साथ नहीं दिया, तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूँ, और तुम अभी भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, दुष्ट कहीं के। अरे ऐसा कर्म ना करो कि तुम्हें नरक में भी ठिकाना ना मिले। ओहो, ये स्वर्ग और ये नरक, बस करो, मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। खैर, मैं तो तुम्हारी परेशानी ही दूर करने आया था। मैं जान रहा हूँ कि तुम क्या सोचकर परेशान हो कि प्रभात जब घर में ही नहीं रहता तो तुम इस बच्चे को उसका नाम कैसे दोगी। जस्ट चिल, चिंता मत करो। आज मैं उसे इतनी शराब पिलाऊंगा कि वो आते ही सो जाएगा।
बस अपना काम हो गया, समझी? और तुम्हें ना अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ बस। जब प्रभात को कुछ होश ही नहीं रहेगा कि रात में क्या हुआ, तब वो क्या ही जानेगा। उसे तो बस उसकी खुशी मिलेगी, बच्चे की खुशी, और तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम। निभाती रहना रिश्ता ईमानदारी से। किसने रोका है? मैं तो तुम्हें परिवार दे रहा हूँ, परिवार। एहसान मानो मेरा। अरे माँ, लड्डू बांटो, खुशियां मनाओ, हमारे घर में खुशियां आई हैं, वो भी इतने सालों बाद। जिस चीज के लिए मेरा भाई तरस रहा था, आप तरस रही थी, वो खुशी मिली है हमें, तो आप मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो माँ? अरे खुशियां मनाओ, एंजॉय करो, लड्डू बांटो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मैं तो ये खुशी मैं तो ये खुशी हमेशा दीपा से चाहता था कि दीपा के साथ मेरा परिवार बसे। पर जब मेरी जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं है तो मैं क्या ही कहूँगा। तू मुझे सच सच बता बेटा प्रभात, क्या क्या ये सच है कि ये लड़की आरती ये तेरे तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? मेरे कहने का मतलब है, मैंने तो जब भी तुझे देखा है तो हमेशा रात को बाहर ही चला जाता था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। इस शादी को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। बहुत सारी शराब पी लेता था, मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। मुझे नहीं पता माँ, पर अगर भगवान ने मुझे ये खुशी दी है तो मैं ये खुशी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो खुशियाँ मुझे पहले नहीं मिली वो अब मुझे मिली, और जब भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ माँ। हो ना हो कुछ झोल तो जरूर है इस बात में, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपा 4-5 हॉस्पिटल में उसने टेस्ट करवाया था और सभी जगह से सेम रिपोर्ट आई थी, फिर अचानक से रिपोर्ट बदल कैसे गई? अचानक से ये सब कुछ ठीक कैसे हो गया? हो ना हो कुछ झोल जरूर है। ये लड़की मेरे बेटे प्रभात को बेवकूफ बना रही है। न जाने ही किसके पाप को मेरे बेटे का नाम दे रही है। मेरी दीपा है असलियत में मेरे बेटे के होने वाले बच्चे की माँ। उस बेचारी ने क्या कुछ झेला, और ये लड़की किसी का पाप लाकर उसे मेरे बेटे के गले मढ़ रही है। हो ना हो मुझे इस सच्चाई का खुलासा करना ही होगा। मैं अपने बेटे को इस तरीके से फंसता हुआ नहीं देख सकती। भले ही प्रभात मेरा सौतेला बेटा हो, पर हमेशा मैंने उसे अपना बच्चा ही समझा है। अब मुझे ये पता करना ही होगा कि आखिर ये सब धोखा हो क्या रहा है, ये आखिर माजरा क्या है, ये सब चल क्या रहा है। सच सच बता आरती, सच बता, तो आखिर किसके बाप को मेरे बेटे का नाम दे रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बच्चे का बाप मेरा प्रभात नहीं हो सकता। सच बता मुझे, ये किसका पाप है? हाँ, किसका पाप लाकर तो मेरे प्रभात के गले मड़ रही है? हाँ, सच बोल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी सच्चाई ना मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अच्छे से बता दे मुझे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये माजरा क्या है? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। इस बच्चे के बाप प्रभात जी ही है। खबरदार जो तूने झूठ बोला तो मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तू मुझे सारी सच्चाई बता रही है या मैं पुलिस को बुलाऊं? माँ, ये सब शोर कैसा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तू चुप कर। आज ना तेरे सामने भी मैं सारा सच लेकर आऊंगी। बस बहुत हो गया, बहुत दिनों से इस घर में ना जाने ही क्या चल रहा है। आज तो सारे खेल का मैं पर्दा फाश करके रहूंगी, देखना तू। बोल लड़की, अब अपना मुंह खोल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा पुलिस बुलाऊंगी मैं, पुलिस। आरती क्या हुआ तुम्हें? आरती क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ है, इसे नौटंकी कर रही है ये। ए लड़की उठ और अपनी सच्चाई बता मुझे, समझी? बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे कोई भी लड़की हो, मैं जानता हूँ कि दीपा से आप बहुत प्यार करती थी और उसके जाने का गम है आपको, मुझे भी है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इंसानियत भूल जाए। और खबरदार, अब बस बहुत हो गया। आइंदा से आप ये सवाल इस लड़की से नहीं करेंगी। आरती से आप कुछ भी बात नहीं करेंगी, समझी आप? इसके होने वाले बच्चे को मैं अपना बच्चा मानता हूँ, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उसे बाप का नाम और बाप का प्यार सब दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आइंदा से इस घर में ऐसी कोई बात ना हो, समझी आप? वो बच्चा मेरा है, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, और कोई नहीं होता आरती से ये सवाल करने वाला, समझी आप? अरे तू समझ नहीं रहा है बेटा। मैं सब समझ रहा हूँ माँ, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब समझेंगी। आइंदा के बाद से आप आरती को कोई तकलीफ नहीं देंगी, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे। मेरी पत्नी है ये आरती, बस यही मान लीजिएगा, और आइंदा से इससे कोई भी इस तरह का सवाल मत करिएगा। अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई या इसके बच्चे को कुछ हो गया, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी। आइंदा से आप ये सवाल कभी भी आरती से नहीं करेंगी। ये सवाल न सिर्फ उसके चरित्र को ललकारता है, बल्कि उसकी अंतरात्मा को भी धिक्कारता है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी अंतरात्मा को कोई चोट पहुंचे। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है माँ, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। गलती आपका बेटा करे और
भुगतान ये बेचारी लड़की। नशे में मैं रहता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, दीपा को मैं नहीं भुला पा रहा हूँ, सारी गलती मेरी। इसने तो मुझसे शादी करके बस मेरी जिंदगी बनाने की कोशिश की है। आइंदा से अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, तो आपको मेरे सर की सौगंध है, आप कभी भी आरती से कोई सवाल नहीं करेंगी। बहू, हक तुम्हारा, अधिकार तुम्हारा, और खा कोई और रहा है। न जाने ही किसका किसका गंदा खून लेकर वो मेरे घर में रह रही है और किसके बच्चे को मेरे बेटे का बच्चा बता रही है। और जो मेरे बच्चे का बच्चा है वो इस तरीके से अकेले पल रहा है। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये है मेरे प्रभात का बेटा। भले ही मेडिकल तरीके से ही सही, पर प्रभात का असली खून तो यही है ना। मैं अभी भी तुझे कह रही हूँ, एक बार उसे सच्चाई बतानी दे सारी, वो खुद ब खुद सब कुछ पता कर लेगा और अपने बच्चे को भी उसका हक देगा। नहीं माँ जी, उनका और मेरा अब तलाक हो चुका है। अब ऐसी कोई भी संभावनाएं हमारे बीच में बाकी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इन सब में मेरा बच्चा भी उलझे, और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की झगड़े के बीच में मेरा ये बच्चा भी आए। इससे मुझसे कोई दूर करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ जी। आपसे अब हाथ जोड़कर विनती है, जो जैसा हो गया है ना उसे वैसा ही रहने दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपना बाप और माँ दोनों का प्यार दे दूंगी, पर मुझे अब उस घर में नहीं रहना, नहीं तो मुझे किसी को कुछ कहना या सुनना है। इसी बच्चे का मुंह देखने के लिए प्रभात दिन रात कितना रोया करता था, भगवान के आगे कितना उसने मन्नतें मांगी थी, हाथ फैलाया था, हाथ जोड़े थे। और आज जब ये इस दुनिया में आया तो प्रभात ने इसकी शकल ही नहीं देखी। मेरा प्रभात वाकई में कितना बदनसीब है, अपने ही खून को नहीं पहचान पा रहा है वो। और मैं एक मजबूर माँ जो कुछ कर भी नहीं सकती। तुम दोनों के बीच में मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, बस सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देख रही हूँ। सब गलत है, पर मैं सही कर नहीं पा रही हूँ। गलती मेरी ही है। काश मैंने तुम्हें वो IVF वाली बात उसे बताने के लिए कह दिया होता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। नहीं माँ जी, किसी की कोई गलती नहीं है। उन्हें जब मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो आप या मैं, हम दोनों क्या ही कर सकते थे। मुबारक हो, बेटी हुई है तुझे। खुश तो बहुत होगी ना अपनी बेटी को देखकर। मैं भी बहुत खुश हूँ तेरी बच्ची को देखकर। भगवान ने अच्छा किया कि तुझे एक बेटी दी, जिससे तुझे एहसास हो सके कि जिंदगी में हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए। मैं आज तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी, बस एक चीज जानना चाहती हूँ मैं, इस बच्ची को क्या सिखाएगी तू? सच बोलना या झूठ बोलना? मेरा प्रभात तो हमेशा से सीधा रहा है, जो भी उससे जो कह देता था वो मान लेता था। पर तू तो सब कुछ जानती है ना। अपनी इस बेटी को जब ये कभी जिंदगी में अपनी सच्चाई जान जाएगी, क्या मुंह दिखाएगी तू इसे? हाँ, अपनी बेटी को भी अपनी ही तरह बताएगी या इसे संस्कार सिखाएगी? पर सिखाएगी कैसे जब तूने अपनी खुद की जिंदगी को झूठ के सहारे पर जिया हो? तो अपनी बच्ची को क्या ही ज्ञान देगी तू? क्या कहेगी इससे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हाँ, क्या कहेगी जबकि तेरी खुद की जिंदगी झूठ में डूबी हुई है? मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पता नहीं यहाँ से जा भी पाऊँ कि नहीं। मैंने अपनी बच्ची का मुंह देख लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। मैं सारी सच्चाई आपको बता देना चाहती हूँ। आप मेरी बच्ची को कभी कोई गंदा खून मत समझिएगा माँ जी, ये आपके ही खानदान का, आपका अपना खून है। क्या मतलब है तेरे कहने का? सच सच बोल और साफ साफ बोल। और ये मरने वरने की बातें मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर से मैंने बात की है, नॉर्मल सा बुखार है, उतर जाएगा कुछ दिनों में। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने प्रभात जी से झूठ बोला। असलियत तो ये है कि ये प्रभात जी की बेटी नहीं है, पर ये भी सच्चाई है कि ये आपके खानदान का खून है। ये जय की बेटी है माँ जी। ये नहीं हो सकता, तो फिर से कोई झूठ बोल रही है ना। मेरे प्रभात को फंसाया समझ में आता है, पर मेरा जय तो अभी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही माँ जी। मैं जानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं से इस बात पर यकीन करती हैं कि ये बेटी आपके बेटे प्रभात की नहीं है, पर आप मेरी इस बात पर भी यकीन करिए माँ जी, ये बेटी जय की है, प्रभात की नहीं। मैं जैसे बहुत प्यार करती थी, और ये बच्ची हमारे प्यार की निशानी है। पर जब ये मेरी कोख में आई तो जय ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने पापा से अगर उसके बारे में बताऊंगी तो वो कुछ करता धरता नहीं, अभी तो वो पढ़ाई ही कर रहा है। मेरे पापा कभी उससे मेरी शादी न करवाते और वो हम दोनों को जान से मार देते। उसने मुझे मजबूरी का वास्ता दिया और मेरी शादी अपने बड़े भाई प्रभात से करवा दी। प्रभात जी ने तो कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, तो ये उनकी बच्ची कैसे हो सकती है?
ये सच्चाई सिर्फ मैं और आप ही जानते थे। मुझे ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का यकीन जरूर है। मैं जानती थी मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची को आप हमेशा गैर का कंधा खूनी समझेंगी, इसलिए मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी माँ जी। आपको सारी सच्चाई बताकर मेरा जी हल्का हो गया। मैं आपको बस एक बात बताना चाहती हूँ, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं मरते समय आपसे झूठ नहीं बोल रही माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। माँ जी मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। आप बस मुझसे वादा कीजिए, मेरी बच्ची को आप अच्छे से रखेंगी, अपनी पोती समझेंगी, उसका ख्याल रखेंगी। मेरे मरने के बाद आप मेरी बेटी की देखभाल करेंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मैंने इतना सब कुछ खेल खेला। मैंने सब कुछ अपनी बच्ची के लिए किया कि इसे बाप का नाप मिल जाए। प्रभात जी बहुत अच्छे इंसान है, उनके जैसा बाप अगर मेरी बेटी को मिलता तो मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाती। जय अच्छा इंसान नहीं है पर मेरी ये बदनसीबी है कि वही मेरी बेटी का बाप है। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ करिएगा माँ जी, पर मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी बेटी को भी उस घर में पूरा हक और अधिकार मिलेगा। जय की बेटी होने के नाते ये मेरी पोती हुई, इसे माँ बाप और घर परिवार सब कुछ मिलेगा, दादा दादी का प्यार मिलेगा। तू निश्चिंत हो रहे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची को घर परिवार देने की बात कर करना आपने मेरा जी हल्का कर दिया माँ जी, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। आरती, आरती, हे भगवान, आरती तो ये दुनिया ही छोड़ गई। हे भगवान, ये सच कह रही थी, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जय, तूने इतना सब कुछ खेल खेला, मेरे ही घर में रहकर, मेरे ही परिवार में रहकर, मेरे ही बच्चों के साथ। माँ, ये सब क्या है? आप इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आई हैं? माँ, भले ही आरती इस दुनिया से चली गई हो, पर मेरी जिंदगी का मकसद अब हमारी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना है। मैं अपना घर परिवार संभाल लूंगा माँ, मुझे उसके लिए इस फरेबी औरत की कोई जरूरत नहीं है। इससे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। इसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। फरेबी कौन है ना, ये सच्चाई आज खुलना भी बहुत जरूरी है। ये फरेबी है, ये फरेबी है। इसकी गोदी में जो इसका बेटा है ना, उसका बाप तू है, तू। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? आप भी इसके बहकावे में आ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। ये अपना उस डॉक्टर अवस्थी से मिलने जाया करती थी, ये उसका बच्चा है, मेरा नहीं। वो जाती थी डॉक्टर अवस्थी से मिलने, पर मेरी परमिशन लेकर, मेरी इजाजत के साथ। और ये भी जाती थी, इसका भाई भी जाता था। ये तुझे उसने नहीं बताया जिसने तुझे आज ये बात बताई, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि ये वहां पर क्यों जाती थी। तू भी तो वहां पर गया था एक बार टेस्ट करवाने, तुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर इसका दोस्त था? हाँ माँ, बस एक बार गया था, उसके बाद फिर से जाना था तो ये मुझसे बात करती ना। और क्यों जाएगी भला ये वहां बार बार? बार बार इसलिए जा रही थी क्योंकि ये तुझे नहीं बताना चाहती थी कि आखिर इन सब बातों में कमी किसकी है। कमी किसकी है ये बात ये तुझे नहीं बताना चाहती थी। टेस्ट रिपोर्ट क्या थी ना, मैं तुझे बताती हूँ। ये तो माँ बन सकती थी, पर तू बाप नहीं बन सकता था नेचुरली, समझा? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये अपना पाप छुपाने के लिए ना मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आरती की बच्ची। कौन अपना पाप छुपा रहा है ना, ये मैं तुझे बताती हूँ। ये आरती की बच्ची तेरी बेटी नहीं है, ये इस जय की बेटी है, जिसने दीपा के खिलाफ तेरे कान भरे थे। और तू बेवकूफ जैसा इसकी हर बातों पर यकीन करता आया, क्योंकि इसे लगता था कि मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसे जन्म दिया है, तो इस घर, जमीन, प्रॉपर्टी पर अकेले इसका अधिकार होना चाहिए। इसने कभी तुझे अपना भाई माना ही नहीं, और तू हमेशा इसे अपना भाई मानता रहा, अपना छोटा भाई समझता रहा। क्या ये नहीं हो सकता? यही सच्चाई है। और पूछ अपने भाई से, इसे सब पता था। ये जानता था कि दीपा डॉक्टर अवस्थी के पास अपना इलाज करवाने जाती है, पर ये नहीं जानता था कि किसका इलाज करवाने जाती है, अपना या तेरा। इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसे लगा कि दीपा अपना इलाज करवाने जाती है, और इसीलिए इसने इतनी बड़ी कहानी गढ़ डाली। और ये बात ये सोचना भूल ही गया कि दीपा असलियत में क्या करवा रही थी। क्या? तुझे कोई चोट न पहुंचे, तुझे कोई दुख न हो, इसके लिए दीपा ने अपने पास के 25 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। पर तुझे कोई सच्चाई पता चले और तुझे दुख न हो, इसलिए तू इसकी वजह से बाप बना। और इसके गोद में जो बेटा है ना, वो तेरा बेटा है, IVF के जरिए ही सही, पर ये बच्चा तेरा है, समझा तू? तेरा अपना खून है वो। ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। यही सच है और यही सच्चाई है। दीपा की गोद में जो बेटा है वो तेरा अपना खून है, तेरा बेटा है वो,
और जब मेरी गोद में ये बेटी है ना, ये जय की बेटी है और आरती की बेटी है। जय आरती का बॉयफ्रेंड था, इसने उसे धोखा दिया और अपना जायदाद हासिल करने के लिए इसने उसकी शादी तेरे साथ करवा दी। जय, तूने मुझसे इतना बड़ा अनर्थ करवा दिया। हे भगवान, मैं भगवान को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे तुझे मैं अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझता था, और तूने तूने आरती की शादी मुझसे करवा दी। इतना बड़ा अनर्थ करवाया तूने। तूने अपनी भाभी को मुझसे मुझसे दूर करवा दिया, हम दोनों को अलग करवा दिया। इतने से क्या तेरा पेट नहीं भरा था जो तूने मुझे नरक में ढकेल दिया? कैसा भाई है रे तू। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, पर मैं इस बच्ची की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा माँ। इस बच्ची का बाप कोई नहीं बनेगा, ये सब बेवकूफ़ी मत करो। इसे कुएं में ढकेल दो या अनाथ आश्रम में फेंक दो। हाँ नहीं तो अरे हो जाती हैं गलतियां, तो क्या उसे कोई सर पर लेकर ढोता है? कल को ये बच्ची पालो पोसोगे आप लोग, और हक हिस्सा ये मेरा मांगेगी। मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझ लो आप लोग अच्छे से। हाँ नहीं तो गलती मेरी है जो मैंने तुझ जैसे असुर को अपनी कोख से पैदा कर दिया। काश प्रभात मेरा बेटा होता, मेरी कोख धन्य हो जाती उस जैसे बच्चे को जन्म देकर, और तुझ जैसे को पैदा करके ना मैं कलंकित हो गई, कलंकित। इस बच्ची को कुएं में फेंक दूं, इसकी जगह मैं तुझे ना कुएं में फेंक दूं, कमीने, दुष्ट कहीं के। अच्छा, तो तू ही है वो, चल, जो धोखाधड़ी करता है और धोखे से लोगों की शादी करवाता है, और धोखे से तूने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, तूने उसे भी छोड़ दिया। तो जैसा इंसान बाहर रहने लायक ही नहीं है। तेरे पापा ने अमेरिका से मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, और मैं यहाँ पर तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। भैया मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, प्रभात भैया मुझे बचा लो। आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो प्लीज। दीपा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम पर भरोसा न करके मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की। मेरा बेटा। देखो ना दीपा, कहाँ हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, कहाँ भगवान ने हमें 2 बच्चे दे दिए। दीपा प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारा अच्छा सा परिवार होना चाहिए ना। इस बच्ची को भी तो माँ का प्यार मिलना चाहिए, और हमारे बेटे को भी तो माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। दीपा प्लीज, दीपा मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आइंदा की बात में कभी भी तुम पर अविश्वास नहीं करूंगा, हमेशा तुम पर भरोसा रखूंगा। हमारे बीच में कभी कोई नहीं आएगा। दीपा प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, अपने लिए ना सही, इन 2 मासूम नन्ही जानों के लिए ऐसा कर दो, वरना इनकी जिंदगी भी ऐसे ही बिखर कर रह जाएगी। ठीक है माँ जी। मैं हाँ कहती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखो बच्चों, एक बार सब कुछ छीनने के बाद तुम्हें ये जिंदगी बहुत ही मुश्किल से मिली है। हमेशा एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर भरोसा करना, कोई आसपास हो या ना हो, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहना, ये दोनों बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इन्हें अच्छे से अच्छा पालन पोषण देना। मेरा यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, और उस जय की माँ होने के नाते लोगों की ताने मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पापा के पास अमेरिका जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और जब भी दिल करे तो वहाँ आकर अपनी माँ से मिल जाना। अब मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ वहीं पर रहूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। इन बच्चों को दादा दादी का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ है, इन बच्चों के साथ भी है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग अच्छे से पल पोस जाएं, बड़े हो, संस्कार हो इनमें। और मैं जानती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में दीपा बहू तुम ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत ही अच्छी माँ हो, बहुत अच्छी पत्नी हो, बहुत अच्छी बेटी और बहन भी हो। बेटा, तुमने अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम पर भरोसा करती हूँ। मेरी बच्ची, मैं अपने बच्चों से मिलने आती जाती रहूंगी। बस अब यहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ये घर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अजय ने तुम दोनों की जिंदगी कैसे बर्बाद की। कितने सालों तक मैंने तुम लोगों को रोते और बिलखते हुए देखा है। मैं ये सब कुछ भूल नहीं पाऊंगी। इसलिए बेटा, मुझे जाने दो यहाँ से। जय ने जो किया है उसकी सजा वो जेल में रहकर भुगतेगा, और जब जेल से बाहर निकल कर आएगा ना, तब उसके पास अब कुछ भी नहीं होगा। नए सिरे से मेहनत करके जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा ना, तो उसे एहसास होगा कि जिंदगी में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। पर उसकी गलतियों की सजा मैं उसकी बेटी को नहीं दे सकती, इसलिए उसकी बच्ची को तुम लोगों के हवाले करके जा रही हूँ। और मुझे यकीन है कि तुम लोग उसका भी पालन पोषण अपनी बच्ची की तरह ही करोगे। हम अपनी बेटी का नाम आरती रखेंगे।
और बेटे का नाम दीपक, जो दीपा की तरह मजबूत इरादों वाला होगा। मेरा बेटा दीपक।